शांति। सार को समाने वाले सिद्धि स्वरूप मरजीवा पवित्र ब्राह्मणों को गॉडली मॉर्निंग। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य बाप ने आकर हमें सत्य ज्ञान दिया, सच्चे संगम की समझ दी, हमारी फर्स्ट क्लास अवस्था बना दी, हमें सुखदाई मुरली सुनाते हैं, देवता बनाने वाला राजयोग सिखाते हैं, खाद मुलम्मा बनी आत्मा को हीरे जैसा बनाते हैं, महामूर्ख से समझदार बनाते हैं, सुख शांति के खजाने से हमें भरपूर कर देते हैं। तो हम अनुभव करते हैं स्वयं को विशेष आत्मा? यदि हाँ, तो हमें भी अपनी अनुभूतियों का प्रसाद सब में बांटना है, उन्हें भी समर्थ बनाना है। आज तारीख है 24 जनवरी 2023। सुनते हैं पुण्यात्मा विशेष आत्मा बनाने वाले शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, यही संगम युग है जब आत्मा और परमात्मा का संगम होता है, मेल होता है। सद्गुरु एक ही बार आकर बच्चों को सत्य ज्ञान दे, सत्य बोलना सिखाते हैं। भक्ति में हमने कितने बार अवतार दिखाया कि भगवान अवतार लेते हैं, युग युग में आते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि सद्गुरु परमात्मा एक ही बार आकर हम बच्चों को सत्य ज्ञान देते हैं, सत्य बोलना सिखलाते हैं। और ये वही संगम युग है जिसमें आत्मा और परमात्मा का संगम होता है, मेल होता है। आत्मा परमात्मा के रंग में रंग जाती है, उनके संग अपने सारे गम भूल जाती है। तो ये है सच्चा सच्चा संगम। प्रश्न है, किन बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है? उत्तर में बाबा कहते, जिनकी बुद्धि में रहता यह सब कुछ बाबा का है, क्योंकि फिर जिम्मेवारी किसकी हो गई? बाबा की। तो हर कदम श्रीमत लेने वाले, पूरा त्याग करने वाले बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है। यात्रा लंबी है, इसलिए ऊंचे बाप की ऊंची मत लेते रहना है। हमें समझ में नहीं आता ना कि जीवन में क्या करना है, तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंच ते ऊंच बाप मिला है, तो उनकी ऊंची मत लेनी है, श्रीमत लेनी है, और उस पर चलकर बिल्कुल बेफिक्र बादशाह होकर रहना है। बुद्धि से यही समझना है कि ये सब कुछ बाबा का है, तभी हमारी अवस्था फर्स्ट क्लास रह सकती है। और त्याग क्या करना है? हमें अपने अवगुण विकारों का त्याग करना है। बाबा जो श्रीमत दे उसी पर चलना है, तब हमारी अवस्था होगी फर्स्ट क्लास। दूसरा प्रश्न है आज, मुरली सुनते समय अपार सुख किन बच्चों को भासता है? भगवान की मुरली। गोपियाँ कितनी दीवानी, गोपियाँ भागते थे, दिखाया ना भक्ति मार्ग में। तो बाबा कहते हैं कि मुरली सुनते समय अपार सुख किन बच्चों को भासता है? उत्तर, जो समझते हैं हम शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं। यह मुरली शिव बाबा ने ब्रह्मा तन से सुनाई है। मोस्ट बिलीवेड बाबा हमें सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाने के लिए यह सुना रहे हैं। मुरली सुनते यह स्मृति रहे तो सुख भासेगा। यदि निश्चय हो जाए कि स्वयं शिव परमात्मा हमें ब्रह्मा तन से ये सुखी बनाने वाली मुरली सुना रहे हैं, जिसे सुनकर हम देवता बनेंगे, तो बाबा कहते हैं अपार सुख भासेगा उन बच्चों को जो इस स्मृति में, इस निश्चय से मुरली सुनते हैं। गीत बजा। बुलाए प्रीतम
ओम शांति। यह दुखिया जिया तो दुख धाम में ही होता है। सभी दुखी हैं तभी परमात्मा प्रीतम को बुलाते हैं। यह दुखिया जिया तो दुख धाम में ही होता है। सुखी जीव आत्माएं सुख धाम में होती हैं। सभी भक्तों का प्रीतम एक है, जिसको ही याद किया जाता है उनको प्रीतम कहा जाता है। याद करते हैं जब दुख होता है। यह कौन बैठ समझाते हैं? सच्चा सच्चा प्रीतम, सच्चा बाप, सच्चा टीचर, सच्चा सतगुरु। सभी का प्रीतम वह एक है, परंतु प्रीतम आता कब है यह कोई नहीं जानते हैं। प्रीतम खुद आकर अपने भक्तों को, अपने बच्चों को बताते हैं कि मैं आता ही हूँ सिर्फ संगम युग पर एक बार। मेरा आना और जाना, उसका जो बीच है उसको संगम कहा जाता है। बाबा का आना और बाबा का जाना, उस बीच का जो समय काल है, बाबा कहते हैं उसको संगम कहा जाता है। और सभी आत्माएं तो बहुत बारी जन्म मरण में आती हैं। मैं एक ही बार आता हूँ। मैं सतगुरु भी एक ही हूँ, बाकी गुरु तो अनेक हैं। उन्हों को सतगुरु नहीं कहेंगे, क्योंकि वह कोई सत्य नहीं बोलते। वह सत्य परमात्मा को जानते ही नहीं। न तो सत्य बोलते हैं और न ही सत्य परमात्मा, सत्य ईश्वर को जानते भी नहीं हैं। जो सत्य को जान जाते हैं वह हमेशा सत्य बोलते हैं। वह सतगुरु है ही सत्य बोलने वाला सच्चा सतगुरु। सच्चा बाप, सच्चा शिक्षक खुद आकर बताते हैं कि मैं संगम युग पर आता हूँ। मेरी आयु इतनी ही है जितना समय मैं आता हूँ। बाबा की आयु है, लेकिन आने का जो समय काल है उसको बाबा कह रहे हैं कि मेरी आयु इतनी ही है जितना समय मैं आता हूँ, माना धरती पर आने का समय। पतितों को पावन बनाकर ही जाता हूँ। जब से मेरा जन्म हुआ तब से मैं सहज राजयोग सिखाना आरंभ करता हूँ। फिर जब सिखाकर पूरा करता हूँ तो पतित दुनिया विनाश को पाती है और मैं चला जाता हूँ। बस मैं इतना ही समय आता हूँ। तो लगभग 100 वर्षों का संगम युग बताया जाता है। तो बाबा कहते हैं बस मैं इतना समय ही आता हूँ। शास्त्रों में तो कोई टाइम है नहीं। शिव बाबा कब जन्म लेते हैं, कितना दिन भारत में रहते हैं, यह बाप स्वयं ही बैठ बताते हैं कि मैं आता ही हूँ संगम पर। संगम युग की आदि, संगम युग का अंत, गोया मेरे आने की आदि, जाने की अंत। बाकी मध्य में बैठ मैं राजयोग सिखाता हूँ। बाप खुद ही बैठ बताते हैं कि मैं इनकी ही वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। पराए देश और पराए तन में तो मेहमान हुआ ना। बाबा पराए देश में आते हैं परमधाम से, और ब्रह्मा तन में आते हैं, लोन लेते हैं, तो बाबा मेहमान हैं। मैं इस रावण की दुनिया में मेहमान ठहरा। देखो बाबा को मेहमान बन के आना पड़ता है। कहाँ पे? रावण की दुनिया में। इस संगम युग की महिमा बड़ी भारी जबरदस्त है। बाप आते ही हैं रावण राज्य का विनाश कर राम राज्य की स्थापना करने। शास्त्रों में दंत कथाएं बहुत लिख दी हैं। रावण को जलाते आते हैं। पूरे शास्त्र कथाओं से ही तो भरे हुए हैं, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम कि रावण को क्यों जलाते हैं। यथार्थ नहीं पता। सारी सृष्टि इस समय जैसे लंका है। सिर्फ सिलोन को लंका नहीं कहा जाता। यह सारी सृष्टि रावण के रहने का स्थान है। वह शोक वाटिका है। सभी दुखी हैं। बाप कहते हैं मैं इसको अशोक वाटिका अथवा हेवन बनाने आता हूँ। हेवन में सभी धर्म तो होते नहीं। वहाँ था एक ही धर्म जो अभी नहीं है। अब फिर से देवता बनाने राजयोग सिखला रहा हूँ। सभी तो नहीं सीखेंगे।
मैं भारत में ही आता हूँ। भारत में ही स्वर्ग होता है। क्रिश्चियन लोग भी हेवन को मानते हैं, कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। जैसे भारत में कहते हैं कि स्वर्ग से धारा, तो क्रिश्चियन भी कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। गॉड फादर के पास गया। बाकी हेवन को थोड़े ही समझते हैं, हेवन अलग चीज़ है। तो बाप समझाते हैं कि मैं कब और कैसे आता हूँ, आकर त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। त्रिकालदर्शी और कोई होता नहीं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को मैं ही जानता हूँ। अब कलयुग का विनाश होना है। आसार भी देखने में आ रहे हैं। देख रहे हैं ना, हम भी चारों तरफ देख रहे हैं क्या आसार है। समय वही संगम का है। एक्यूरेट टाइम कुछ कह नहीं सकते। बाबा तो कहते हैं ना 1 सेकंड पहले भी मैं नहीं बताऊंगा। बाकी हाँ, राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी। बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो ज्ञान खत्म हो जाएगा, लड़ाई आरंभ हो जाएगी। मैं भी अपना पावन बनाने का पाठ पूरा करके जाऊंगा। देवी देवता धर्म स्थापन करना यह मेरा ही पाठ है। आत्माओं को पावन बनाकर, देवता बनाकर बाबा कह रहे हैं मैं चला जाऊंगा। देवी देवता धर्म स्थापन करना मेरा ही पाठ है। भारतवासी यह कुछ भी नहीं जानते। अब शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा ने कोई कार्य किया होगा। उन्होंने फिर कृष्ण का नाम डाल दिया है। यह तो कॉमन भूल देखने में आती है। शिव पुराण आदि किसी शास्त्र में भी यह नहीं है कि शिव बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं। किसी को पता ही नहीं है तो क्या लिखेंगे। वास्तव में हर एक धर्म का एक एक शास्त्र है। देवता धर्म का भी एक शास्त्र होना चाहिए, परंतु उसका रचयिता कौन, इसमें ही मूंझ गए हैं। हिंदू धर्म का स्थापक कौन, ये भी पूछो तो भी नहीं पता। देवता धर्म का कौन सा शास्त्र है, उसका रचयिता कौन, ये भी नहीं पता। बाप समझाते हैं मुझे जरूर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचना पड़े। ब्रह्मा मुखवंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ठहरे। बहुतों के नाम बदली हुए, उनसे बहुत भागंती हो गए, साथ में रिप्लेस भी होते हैं। बाबा कह रहे हैं कितने बच्चों के नाम बाबा ने बदले, नामकरण किए, लेकिन छोड़कर चले गए। साथ में रिप्लेस भी होते हैं, आते हैं जाते हैं। बाकी देखा गया नाम से कोई फ़ायदा नहीं, वह तो भूल भी जाते हैं। वास्तव में तुमको योग लगाना है बाप से। नाम शरीर का मिलता है, आत्मा का तो नाम है नहीं। आत्मा 84 जन्म लेती है। हर जन्म में नाम, रूप, देश, काल सब बदल जाता है। ड्रामा में कोई को भी जो एक बारी पार्ट मिला हुआ है, उसी रूप में फिर कभी पार्ट बजा न सके। वही पार्ट फिर 5000 वर्ष के बाद बजाएगी। ऐसे नहीं कृष्ण उसी नाम रूप से फिर कोई आ सकता है, नहीं। यह तो जानते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है तो फीचर आदि एक न मिले दूसरे से। 5 तत्वों के अनुसार फीचर्स बदलते जाते हैं। कितने फीचर्स हैं, परंतु यह सब पहले से ही ड्रामा में नोंद है। हर एक आत्मा का फीचर्स और नेचर देखो सब अलग अलग है। और जितने जन्म लेते हैं, जितने शरीर मिलते हैं, उसमें भी फीचर्स बदलते जाते हैं। यह सब बातें ड्रामा में नोंद है। नया कुछ नहीं बनता है। अब शिवरात्रि मनाई जाती है। जरूर शिव आया है, वही सारी दुनिया का प्रीतम है। लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण व ब्रह्मा विष्णु आदि कोई प्रीतम नहीं है। गॉड फादर ही प्रीतम है। बाप तो जरूर वर्षा देते हैं, इसलिए बाप प्यारा लगता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि मेरे से तुमको वर्षा पाना है। बच्चे जानते हैं इस पढ़ाई अनुसार जाकर सूर्यवंशी देवता व चंद्रवंशी क्षत्रिय बनेंगे। वास्तव में सभी भारतवासियों का धर्म
एक होना चाहिए, परंतु देवता धर्म नाम बदल हिंदू नाम रख दिया है, क्योंकि वह दैवी गुण नहीं है। समझते हैं ना कि देवताई गुण हमारे अंदर नहीं है, तो सोच भी नहीं सकते कि हम ही वो देवी देवता हैं, तो हिंदू धर्म नाम रख दिया। अब बाप बैठ धारण कराते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझ अशरीरी हो जाओ। तुम कोई परमात्मा नहीं हो, परमात्मा तो एक शिव है। वह सभी का प्रीतम एक ही बार संगम युग पर आते हैं। यह संगम युग बहुत छोटा है, सभी धर्मों का विनाश होगा। ब्राह्मण कुल भी वापस जाएगा, क्योंकि उन्हों को फिर दैवी कुल में ट्रांसफ़र होना है। वास्तव में यह पढ़ाई है, सिर्फ भेंट की जाती है। सिर्फ तुलना करते हैं बाबा, हर पॉइंट बाबा उदाहरण दे के समझाते हैं ना, कॉन्ट्रास्ट बताते हैं, अंतर बताते हैं। वह विषय विकार है जहर, यह ज्ञान है अमृत। बाबा रोज़मर्रा के एग्जाम्पल दे के समझाते हैं, तो ये ज्ञान कितना सहज हो जाता है। तो बाबा कहते हैं वह विषय विकार है जहर, यह ज्ञान है अमृत। यह तो मनुष्य को देवता बनाने की पाठशाला है। आत्मा में जो खाद पड़ी है एकदम मुलम्मा बन गई है, कुछ भी नहीं रह गया ना, जैसे कि उसमें कोई सार नहीं, तत्व नहीं, कोई भी वैल्यू नहीं उसकी, जैसे कूड़ा, धूल, मिट्टी, नो कला, मुलम्मा, कोई वैल्यू नहीं। तो उसको बाप आकर हीरे जैसा बनाते हैं। माना इतनी खाद पड़ गई, इतनी गंदगी मिल गई कि जैसे कि मुलम्मा, बाबा उसको आकर हीरे जैसा बनाते हैं। शिवरात्रि कहते हैं, रात्रि में शिव आया, परंतु कैसे आया, किसके गर्भ में आया या किस शरीर में प्रवेश किया? गर्भ में तो आते नहीं हैं, उनको शरीर का लोन लेना पड़ता है। वह जरूर आकर के नरक को स्वर्ग बनाएंगे, परंतु कब और कैसे आते हैं यह किसको पता नहीं है। शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति तो किसको मिलती नहीं है, और ही तमो प्रधान बन गए हैं। सो तो सभी को जरूर बनना है, सभी मनुष्यों को स्टेज पर जरूर हाजिर होना है। जितनी भी आत्माएं हैं सबको रंगमंच पे तो आने ही हैं, इस धरती पे साकार दुनिया पे तो आने ही हैं। बाप आते ही अंत में हैं, उनकी ही सब महिमा गाते हैं कि तुम्हारी गतिमत तुम ही जानो। तुम्हारे में क्या ज्ञान है, कैसे तुम सदगति करते हो, सो तो तुम ही जानो। कौन सी मत देते हैं, उससे क्या गत होती है, मनुष्य कहते हैं ये तो भगवान ही जाने। कहते हैं ना तेरी लीला तू ही जाने। तो वह श्रीमत देने आएगा तो जरूर ना। अब कहते हैं तुम्हारी मत गत न्यारी, तो फिर श्रीमत दी है कभी, तो श्रीमत देने तो जरूर आएंगे, परंतु कैसे आते हैं, किस शरीर में आते हैं, वह कोई जानते नहीं। खुद कहते हैं साधारण तन में मुझे आना है, मुझे ब्रह्मा नाम भी जरूर रखना पड़े, नहीं तो ब्राह्मण कैसे पैदा हों। ब्रह्मा कहाँ से आए, ऊपर से तो नहीं आएगा, कहीं से आसमान से तो कोई नहीं टपकेगा। तो बाबा कहते हैं कि ऊपर से तो नहीं आएगा, वह है सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा। यहाँ तो जरूर व्यक्त में आकर रचना रचनी पड़े। हम अनुभव से बता सकते हैं, इतना समय आते और जाते हैं। हमको तो अनुभव होता है ना कि बाबा कब हमारे सम्मुख हैं, कब आए और कब चले जाते हैं। तो बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा में बांधा हुआ हूँ, और मेरा पार्ट भी सिर्फ एक बार आने का है। भल दुनिया में उपद्रव बहुत होते रहते हैं, उस समय कितना ईश्वर को पुकारते हैं, परंतु मुझे तो अपने समय पर ही आना है, और आता भी हूँ वानप्रस्थ अवस्था में। यह ज्ञान तो बड़ा सहज है, परंतु अवस्था जमाने में मेहनत है, इसलिए कहेंगे मंजिल बड़ी ऊंची है। ज्ञान सुनना पढ़ना सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना,
अपनी अवस्था वैसी बनाना, जो बाबा हमें सिखाते हैं उस तरह से बनना, इसमें तो मेहनत है ना, तो मंजिल ऊंची है। बाप नॉलेजफुल है तो ज़रूर उसने बच्चों को नॉलेज दी है, तब तो उनका गायन है, तुम्हारी गतिमत तुम ही जानो। तुम्हारी गति, तुम कब आते हो, कौन सी मत देते हो, उससे हमारी क्या गति होती है, ये तुम ही जानो। बाप कहते हैं मेरे पास जो सुख शांति का खजाना है वह बच्चों को ही आकर देता हूँ। यह जो माताओं पर अत्याचार आदि होते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है, तब तो पाप का घड़ा भरेगा। मनुष्य आत्माओं के पाप का घड़ा भरेगा, तभी तो बाबा आते हैं ना, तभी घड़ा फूटेगा, तभी विनाश होगा। कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता है। यह बातें भी तुम अभी जानते हो, फिर भूल जाएंगे। यह ज्ञान सतयुग में होता नहीं, अगर होता तो परंपरा चलता। वहाँ तो प्रारब्ध है जो अभी के पुरुषार्थ से पाते हैं। यहाँ के पुरुषार्थ वाली आत्माएं वहाँ होती हैं, दूसरी आत्माएं वहाँ होती नहीं, जिनको ज्ञान की दरकार रहे। यह भी जानते हैं कोई विरला निकलेगा। बाबा कहते हैं ना, जिनको वहाँ पहुँचना है वहीं आकर ज्ञान लेंगे। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, विरले। बहुत अच्छा भी करेंगे, कईयों को अच्छा लगता है लेकिन धारणा मूर्त नहीं बनते। समझो विलायत वाला कोई बड़ा आदमी निकलता है, समझता है, परंतु कहाँ भट्टी में रहेंगे, क्या समझेंगे। कहेंगे बात तो ठीक है परंतु पवित्र नहीं रह सकते। अरे इतने सब पवित्र रहते हैं, शादी कर इकट्ठे रहकर भी पवित्र रहते हैं, तो उन्हों को इनाम भी बहुत मिलता है। कितने युगल हैं ना यहाँ पे, तो इनाम क्या मिलता है, अभी सुख शांति मिल रही है, पवित्र जीवन है, फिर ऊंच पद भी मिलेगा सतयुग में। तो यह भी रेस है, उस रेस में फर्स्ट नंबर जाने से 4-5 लाख मिलेंगे, रुपए मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ तो 21 जन्मों के लिए पूरी राजाई मिलती है, कम बात है। यह मुरली तो सब बच्चों के पास जाएगी, टेप में भी सुनेंगे। उस समय नया नया टेप रिकॉर्डर आया था यज्ञ में। कहेंगे शिव बाबा ब्रह्मा तन से मुरली सुना रहे हैं, अथवा बच्चियां सुनाएंगी तो कहेंगी शिव बाबा की मुरली सुनाते हैं, तो बुद्धि एकदम वहाँ जानी चाहिए। अभी भी इंटरनेट पे हमारे पास साकार मुरली है ना, साकार बाबा के आवाज़ में, तो हमें वो सुनना चाहिए। तो बाबा कहते हैं जब टेप जाएगी सुनेंगे तो कहेंगे कि शिव बाबा ब्रह्मा तन से मुरली सुना रहे हैं, तो बुद्धि एकदम वहाँ जानी चाहिए, वह सुख अंदर में भासना चाहिए। मोस्ट बिलीवेड बाबा हमको सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाते हैं, तो उनकी याद बहुत रहनी चाहिए, परंतु माया याद को ठहरने नहीं देती। त्याग भी पूरा चाहिए। यह सब कुछ बाबा का है, यह अवस्था फर्स्ट क्लास रहनी चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो श्रीमत लेते रहते हैं, श्रीमत में जरूर कल्याण ही होगा, बाबा से बिना पूछे कुछ भी नहीं करते कई बच्चे। तो मत भी ऊंची है, यात्रा भी लंबी है, फिर तुम इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे, सतयुग है ही अमर लोक। उस दिन बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया कि वहाँ तुम मरते नहीं हो, खुशी से पुराना चोला बदल नया लेते हो। सर्प का मिसाल तुम्हारे लिए है, भ्रमरी का भी तुम्हारे ऊपर मिसाल है, कछुए का भी तुम्हारा मिसाल है। सन्यासियों ने तो कॉपी की है, भ्रमरी का मिसाल अच्छा है। विष्टा के कीड़े को ज्ञान की भू कर परिस्तानी परी ज़्यादा बनाते हो। ज्ञान सुना के औरों को भी आप समान बाप समान बनाते हैं। तो अभी पुरुषार्थ अच्छी तरह करना है। सर्प का मिसाल भी हो गया ना कि एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते हैं, जैसे सर्प खाल बदलता है। कछुआ क्या करता है, कोई भी परिस्थिति आती है, विपत्ति आती है, अपनी कर्मेंद्रियों को समेट लेता है। तो इसी तरह बाबा ने हमें भी सिखाया है कि काम हो जाए तो खुद को समेट लो, अंतर्मुक्ता की गुफा में चले जाओ, बाबा की छत्र छाया में सेफ हो जाओ। तो बाबा कहते हैं ये सब मिसाल तुम्हारे ऊपर है,
अभी पुरुषार्थ अच्छी तरह करना है। ऊंच पद अथवा अच्छा नंबर लेना है तो मेहनत भी करनी है। भल धंधा आदि भी करो, वह टाइम छूट है, फिर भी टाइम बहुत मिलता है। रोजमर्रा का कार्य करने के बाद भी कितना समय मिलता है। अपना योग का चार्ट देखना चाहिए, क्योंकि माया बहुत विघ्न डालती है। बाबा बच्चों को बार बार समझाते हैं, मीठे बच्चे, भूले चूके भी ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप व साजन को फारकती शल कोई न देवे, माना कभी भी छोड़ना नहीं है। इतना महामूर्ख कोई न बने। भगवान को मिलने के बाद और भगवान को छोड़ दें, इससे बड़ा मूर्ख कोई और हो सकता है? महामूर्ख। बाबा कहते हैं ऐसा न बनना, परंतु माया बना देती है। अब आगे चलकर तुम देखेंगे, जो कुर्बान जाते थे, बहुत अच्छी सर्विस करते थे, उन्हों का भी माया क्या क्या हाल कर देती है, क्योंकि श्रीमत छोड़ देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा बड़े ते बड़ा महामूर्ख नहीं बनना। समय समय पर देख रहे हैं ना कि जो आत्माएं इतनी दिग्गज पुरानी आत्माएं, बाबा पर इतना निश्चय, महारथी जिनको बाबा कहते हैं, वो भी देखो बाबा को छोड़कर चले गए, तो माया का वार सहन नहीं कर सके ना, माया ने क्या हाल कर दिया। बाबा ने भविष्यवाणी की आगे चलकर देखना, तो अभी तो हम सब देख ही रहे हैं, सुन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा महामूर्ख तुम नहीं बनना, कोई भी बच्चा नहीं बनना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप द्वारा जो सुख शांति का खजाना मिला है वह सबको देना है। ज्ञान से अपनी अवस्था जमाने की मेहनत करनी है। दूसरा, दैवी गुण धारण करने के लिए देह भान को भूल अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन एक प्रीतम को याद करना है। वरदान है, विशेषता के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाली विशेष आत्मा भव। विशेषता के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाली विशेष आत्मा भव। बाबा समझाते हैं, इस विशेष युग में विशेषता के बीज का सबसे श्रेष्ठ फल है संतुष्टता। संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, यही विशेष आत्मा की निशानी है। इसलिए विशेषताओं के बीज अथवा वरदान को सर्व शक्तियों के जल से सींचो तो बीज फलदायक हो जाएगा, नहीं तो विस्तार हुआ वृक्ष भी समय प्रति समय आए हुए तूफान में हिलते हिलते टूट जाता है। अर्थात आगे बढ़ने का उमंग, उत्साह, खुशी व रूहानी नशा नहीं रहता। तो विधि पूर्वक शक्तिशाली बीज को फलदायक बनाओ। बाबा समझाते हैं, यदि हमारे अंदर कोई भी विशेषताएं हैं तो उन्हें हमें यज्ञ में, सेवा में लगाना है। बाबा से शक्तियाँ लेकर उसे और बढ़ाना है, तो बीज फलदायक हो जाएगा। जितनी हम अपनी विशेषताओं को यूज़ करेंगे सेवा में, बाबा के कार्य में, बाबा की मदद करने में, तो हमारे अंदर संतुष्टता आएगी। यदि हम सेवा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी विशेषताओं को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम इस ज्ञान मार्ग में बहुत समय तक नहीं चल सकते, माना सदा एक रस स्थिति में नहीं रह सकते। उमंग, उत्साह, खुशी, ये रूहानी नशा, बाबा कहते हैं वो फिर स्थायी नहीं होगा। इसलिए विधि पूर्वक शक्तिशाली बीज को हमें फलदायक बनाना है, अपनी विशेषताओं को यूज़ करना है और सदा संतुष्ट रहना है। स्लोगन है, अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर असमर्थ को समर्थ बना देना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर असमर्थ को समर्थ बना देना, यही सबसे बड़ा पुण्य है।
बाबा के साथ हमें जो भी अनुभव हुए हैं वो हमें औरों को सुनाना है, ये प्रसाद बांटना है, ताकि वो भी जो असमर्थ आत्माएं हैं, जो अपने आप को शक्तिहीन अनुभव कर रही हैं, वो भी बाप की बन जाएं और शक्तिशाली अनुभव करें, समर्थ बने। तो ये सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। तो ये बाबा ने बहुत ही अच्छे से हमें मुरली सुनाई, वरदान मिला इतना अच्छा, और स्लोगन भी बाबा ने पक्का कराया कि हमें अनुभव सुनाकर पुण्य कर्म करना है। अभी सुनते हैं मुरली सार 5 टॉपिक्स में। पहला है आत्मा परमात्मा का संगम, दूसरा है फर्स्ट क्लास अवस्था, तीसरा सुख शांति का खजाना, और चौथा संतुष्ट विशेष आत्मा है हम, और पांचवा अनुभूतियों का प्रसाद, वो सबको बांटना है। ओम शांति।